हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, कैसे हो आप सब लोग। मैं चंद्रिका और आज हम बात करते हैं कि सेल्फ लव क्या होता है और हमें क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए और करने के क्या फायदे हैं, करने के क्या नुकसान है। ओके, तो फिर क्या होता है सेल्फ लव। हम खुद से प्यार करें, हम खुद को जाने। मतलब क्या होता है कि हम क्या हैं हमें खुद नहीं पता। हम दूसरों के एक्शन और रिएक्शन से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, उसने ऐसा कहा तो हमारा मूड चेंज हो गया। एक्चुअली हम इमोशनली मेंटली लोगों पर डिपेंड रहते हैं और हमारी जो लाइफ का रिमोट कंट्रोल है वो दूसरों के हाथों में रहता है। ओके, और जब हम सेल्फ लव करना शुरू कर देते हैं, खुद से प्यार करना शुरू कर देते हैं, खुद से बात करना शुरू कर देते हैं, खुद को जानना शुरू कर देते हैं, फिर हम सेल्फ लव में आ जाते हैं। ओके, तो फिर सेल्फ लव क्यों जरूरी है। सेल्फ लव में सबसे पहले क्या होता है ना, हम अपने आप को जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम खुद को फॉरगिव करते हैं, क्योंकि बहुत जगह पर हमने खुद को ही माफ नहीं किया होता। ऐसा लगता है कि भले ही वो डिवाइन की वजह से हुआ है, भले ही वो हमारी प्रॉब्लम हमारी डेस्टिनी में थी, लेकिन हम उसको ये सोचते हैं कि ये हमारी वजह से ऐसा हो गया, हमारी फैमिली हमारी वजह से हर्ट हो गई, हमारे दोस्त हमारी वजह से हर्ट हो गए। और ऐसे बहुत सारी चीजों को हम कैरी करके रखते हैं। अगर हम सेल्फ लव करते हैं फिर हम खुद को फॉरगिव कर पाते हैं। अगर हमने खुद को फॉरगिव कर दिया, हम दूसरों को फॉरगिव करने में मतलब बहुत जल्दी उनको फॉरगिव कर पाते हैं। वरना अगर जब तक हम खुद को फॉरगिव नहीं करेंगे, हम दूसरों को फॉरगिव नहीं कर पाते। वो वाइब्रेशन हमारे अंदर रहती है कि एक सैडनेस वाली, फिर वो दूसरों को माफ ही नहीं करने देती। भले ही हम ऐसे लेट गो कर दें उस चीजों को, अरे हमने उसको माफ किया, लेकिन माफ नहीं किया। ठीक है, वो कैरी एनर्जी हमने कर रखी है वहां पर। सो हमें सबसे पहले होता है कि हम खुद को माफ कर पाते हैं। खुद को हम माफ कर पाएंगे तो दूसरों को भी माफ कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम माफ करते हैं फिर उससे क्या होता है कि हमारा जो कार्मिक बंधन है, जो भी हमारे रिलेशनशिप्स हैं, उनमें सुधार आने लगता है, हमारी चीजें स्मूथ हो जाती हैं। इस तरीके से सेल्फ लव करने से जो हमारे रिमोट कंट्रोल है हमारी लाइफ का, वो हम अभी तक दूसरों के हाथ में देकर रहते हैं। अगर हम सेल्फ लव नहीं करते, हमारी जो लाइफ का चार्ज है वो दूसरों के हाथ में रहता है। वो कैसे, मान लिया किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया, तुम्हारा मूड ऑफ हो गया या फिर कुछ भी है, हमारा को पूरा दिन खराब हो जाता है, कई दिन खराब हो जाते हैं, अरे उसने ऐसे कैसे कह दिया। तो फिर हम उस चीज से बहुत जल्दी, भले ही हमें टाइम लगे, मतलब 1 मिनट 2 मिनट, उस एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। उसने जैसे ही बोला हम सेल्फ लव में होंगे, हम उसको एकदम से उस एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे सेल्फ लव में। भले ही हमें कुछ टाइम का बुरा लग सकता है, लेकिन हम बहुत जल्दी उस एनर्जी से वापस आ जाएंगे। ओके, फिर क्या होता है कि हम जब हम सेल्फ लव करने लगते हैं, हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, हम लोग एक एनर्जी है। ठीक है, और जब सेल्फ लव नहीं करते हैं, वहां पर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे लैक आने लगता है। सेल्फ लव की कमी होगी, कमी मतलब लैक। ठीक है, वो लैक हमारी लाइफ में हर जगह इफेक्ट करेगा। वो एनर्जी हमारे अंदर चली जाएगी, लैक की, कमी 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 कमी। ओके, हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे, कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहेगी, और पैसों की भी कमी हो जाती है, लव की भी कमी हो जाती है, और वो चीजें हमें कई जगह पर देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि हाँ, हर जगह हमारे लाइफ में कम कम होता जा रहा है। हमें बचपन से ऐसे सिखाया जाता है कि वो हमसे प्यार करते हैं, फैमिली हमारे हमसे प्यार करती है। एक्चुअली हमें प्यार हमसे ही चाहिए। जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, हम खुद प्यार नहीं बनेंगे। एक्चुअली वी आर लव। जब तक हम प्यार नहीं बनेंगे, हम दूसरों को प्यार भी नहीं दे सकते। ओके, फिर हम उस एनर्जी में क्या होता है, हम लो होते जाते हैं, लोअर एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं। लो एनर्जी जैसे फियर, एंगर, अगर कमी होगी, मतलब कमी का है कि
हर एक सफरिंग की वजह लैक ऑफ लव है। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। हर एक लाइफ में कुछ भी सफरिंग है, कुछ भी दुख है, उसकी वजह लैक ऑफ लव है। ओके, सो ये पूरा आप अंडरलाइन कर सकते हैं इस लाइन को। और जब हम सेल्फ लव में आ जाते हैं, फिर हमारी वाइब्रेशन इतनी हाई हो जाती है, कुछ भी हम चीज मैनिफेस्ट करते हैं, जो भी हमारी हार्ट डिजायर होती है वो हमारी मतलब बहुत आसानी से हमारे पास आने लगती है। हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में रहता है। एक्चुअली हमारे इमोशन से हम कनेक्ट हो जाते हैं। इमोशनली हम दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहते। अरे हमें अपनी बात किसी से शेयर करनी है या फिर कुछ भी है, कुछ लोग नहीं भी शेयर करते लेकिन उस इमोशन को सप्रेस्ड कर लेते हैं अपने अंदर, लेकिन वो एनर्जी तो हमारे अंदर ही है ना, जो भी सप्रेशन की है। ओके, फिर क्या होता है कि हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमसे प्यार करे। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें प्यार खुद से ही करना चाहिए। खुद से ही वो लव अगर हम करेंगे, फिर वो जैसे क्या होता है कि हम जिस एनर्जी में हैं वैसी हम रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर आप लव बनोगे तो आप लव ही अट्रैक्ट करोगे, लव ही रिफ्लेक्ट करोगे। ओके, और क्या होता है कि अगर हमारे अंदर सेल्फ लव की कमी होती है, फिर हमारी हेल्थ पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि हम अपना ध्यान नहीं रख पाते, खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाते, हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते। और जब हम सेल्फ लव करते हैं, हमें पता है कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है। आप बहुत जल्दी उसको हील कर पाते हो, बहुत जल्दी आप उस चीज को ठीक कर पाओगे आप खुद से ही। ठीक है, तो फिर हीलिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप सेल्फ लव करते हैं, आपको माइंडफुल आप मेडिटेशन करने लगेंगे, आप कुछ ऐसा करने लगेंगे जिससे आप इमोशनली और मेंटली आप कोडिपेंडेंट ना रहे। आप अपने जो लाइफ का कंट्रोल है वो आपके हाथों में रहे। ओके, और बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आप अपनी बाउंड्रीज सेट करने लग जाते हो। ठीक है, जैसे हम हर एक चीज को हम हाँ नहीं बोलते जब हम सेल्फ लव में होते हैं। ऐसा होता है कि अगर हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए तो हमें रेस्ट करना है, हमें नहीं जाना आउटिंग पे, हमें नहीं जाना इधर उधर, तो हम साफ मना कर देंगे, नहीं हमें नहीं जाना आपके साथ, हम नहीं जा सकते, सॉरी। ठीक है, अगर हम सेल्फ लव में होते हैं, फिर हम अपने बॉडी को प्रायोरिटी देते हैं। हमें रेस्ट करना है तो हमें रेस्ट करना है, हमें मतलब हम बॉडी की सुनते हैं। अगर हमें तैयार होना है तो खुद के लिए होना है। ठीक है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, या फिर सोशल मीडिया के लिए हमें तैयार नहीं होना। फिर जब हम सेल्फ लव में रहते हैं ना, हम बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आ जाते हैं। हमें हर सिचुएशन के लिए, हमें हर पर्सन के लिए दिल से ग्रेटिट्यूड निकलता है। हमें उनको दिल से हम मतलब एक्सेप्ट कर पाते हैं, उनको दिल से स्वीकार कर पाते हैं। हर एक चीज को, हर एक सिचुएशन को हम हायर प्रोस्पेक्टिव से हर किसी को देखना शुरू कर देते हैं। हमें अकेले रहना बहुत पसंद रहता है, हमें खुद के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट रहता है, हमें खुद के ऊपर अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर देखना, मतलब हमारे अंदर क्या है, क्या अच्छी क्वालिटीज हैं और क्या हमारे अंदर बैड क्वालिटीज हैं, हम अपना प्यूरिफिकेशन करने लगते हैं। ओके, और अपनी क्रिएटिव चीजों को, जो भी हमारे अंदर अच्छी क्वालिटी है उसको हम बढ़ाने लगते हैं, और जो भी हमारे अंदर नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको हम निकालने लगते हैं अपने अंदर से। और जब हम सेल्फ लव में रहते हैं, हम खुद को प्यार जता पाते हैं। ठीक है, हम एक तरीके से प्यार बन जाते हैं। और इससे क्या होता है सेल्फ लव से, फिर डिवाइन हमारे अपनी जर्नी का, जो हमारी लाइफ का चार्ज है वो खुद ले लेते हैं। ठीक है, और चीजें ऐसा होता है ना कि किसी भी चीज को चाहो तो पूरी कायनात तुम्हारे से मिलाने में लग जाती है, तो सेम वही रहता है कि पूरी कायनात आपके साथ रहती है। आप मैनिफेस्ट जो भी कर पाएंगे, जो भी आप मैनिफेस्टेशन करेंगे, वो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देगी, क्योंकि आप हायर एनर्जी में हो, आप हाई वाइब्रेशन में हो, खुद से प्यार कर रहे हो,
तो दुनिया आपसे प्यार करती है, क्योंकि जैसी एनर्जी आपको, आप वैसी ही एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे। अगर आप लव में हो तो आप हर कहीं से आप लव ही अट्रैक्ट करोगे। ओके गाइस, और मैं सेल्फ लव की सीरीज लेके आऊंगी जल्दी ही कि कैसे हम सेल्फ लव कर सकते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए। हो सकता है मुझे टाइम भी लगे, लेकिन मैं लेके जरूर आऊंगी। और मैं इंस्टाग्राम पर इसकी सेल्फ लव से रिलेटेड अफर्मेशंस डाल रही हूँ। आप पहले वो अफर्मेशंस बोलना शुरू करें अपने लिए, खुद को ओपन करें, खुद को रिसीविंग मोड पर लेकर आए। एक्चुअली आप रिसीविंग मोड पे रहेंगे, आप उस चीज को महसूस कर पाएंगे। इसलिए अभी से आप सेल्फ लव अफर्मेशन शुरू करें। मैंने इंस्टाग्राम पर वो डाली हुई है। Okay guys, thank you so much and God bless you. Thank you so much.